सो ऑलराइट, वी आर बैक एंड जहाँ पे हम जो इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो डिस्कस करने वाले हैं हम रिडक्शन का कंसेप्ट कि किस तरह से हम एक फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको रिडक्शन या फिर अपनी लैंग्वेज में इसको कसर कहते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोवेस्ट टर्म्स। ठीक है, लोवेस्ट टर्म्स। एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है इसकी लोवेस्ट टर्म्स में, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। सो इसको करने के लिए सपोज व्हाट वी हैव हियर इज लाइक जहाँ पे मेरे पास एक फ्रैक्शन है दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 18 एंड मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में ले आऊँ। फॉर दैट हमें क्या करना होता है, बेसिकली एक ऐसा डिवीज़र ढूंढना होता है जो डिवीज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हो, इस नीचे डिनोमिनेटर का भी एंड न्यूमरेटर का भी। देन हम उससे डिवाइड करते हैं 24 एंड 18 को। लाइक इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होगा? कॉमन डिवीज़र अगर ग्रेटेस्ट हम देखें 24 एंड 18 का तो ये आएगा, इट वुड बी 6। 6 से अगर मैं इसको कसर काटूं तो नीचे हमें मिलेगा 6 तिया 18 एंड ऊपर हमें मिलेगा 6 चुके 24 एंड ये 24 बाई 18 जो है ये लिखा जाएगा 4/3 एंड दैट्स रिडक्शन, दैट्स सिंप्लीफाइंग 24 डिवाइडेड बाई 18 को सिंप्लीफाई करना इसकी लोएस्ट टर्म्स में। इसकी लोएस्ट टर्म्स क्या है? 4/3। इसमें सिंप्लीफाई करने को हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसके अंदर जो है इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र दोनों के लिए ढूंढना डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है लोएस्ट कॉमन डिवीज़र से करेंगे। चलिए देखते हैं वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिंपल तरीके से हम कैसे कसर काटा करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 18 है, राइट। 24 डिवाइडेड बाई 18, सेंटर में लिखते हैं हम 24 डिवाइडेड बाई 18। इसको हमें लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना है, या इसकी कसर काटनी है, या इसकी रिडक्शन करनी है। तो इस कटी कैसे कटती है ये कि हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ढूंढना होता है। लेकिन हम अगर जब नंबर्स बड़े होंगे तो हमारे लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ढूंढना जो है मुश्किल होगा। इसलिए हम जो है सबसे लोएस्ट ऐसा डिवीज़र देखते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो नंबर 18 को भी डिवाइड करे एंड जो नंबर 24 को भी डिवाइड करे, और वो नंबर अपने आप में सबसे छोटा हो। हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जिस नंबर में लास्ट पे इवन हो, लास्ट का डिजिट इवन हो, मतलब इसका लास्ट का 4 है, इसका लास्ट का 8 है, ऐसे दो नंबर की पॉसिबिलिटी होती है कि ये 2 से सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। चलिए सबसे पहले ऊपर देखते हैं। 2 से अगर हम मुझे इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले एक एक डिजिट को करेंगे। 2 इकाई 2 एंड उसके बाद क्या है? 4। 2 चुके 8, क्या आ गया मुझे ऊपर? 14। नीचे मैं देखता हूँ 1 तो छोटा है किससे? 2 से, तो इसलिए 18 मिला लेंगे, 18 हो जाएगा पूरा। 2 कितने? 18 होगा। ठीक है, 1 चूँकि छोटा है तो हम पहले 0 से करेंगे। 2 0 0 एंड ये 1 से कम हो गया। अब 1 और 8 मिल जाएगा, अब हो गए हमारे पास 18। अब मुझे 18 को 2 से कसर काटना है, तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 एंड 2 एंड 2 अगर मैं 9 टेबल में आपने देखूँ, 2 के टेबल में देखूँ तो ये 18 होता है। तो हम इसको 2 इंटू 9, तो 9 मैंने लिखा जहाँ पे। नाउ 24 18 के बजाय मुझे ऊपर मिला है 14 एंड नीचे मिला है 9।
सॉरी ऊपर 14 नहीं आना चाहिए, ऊपर 12 है, ठीक है। एक मिनट, ऊपर वाले को हम फिर से काट लेते हैं एक बार। 2 से हम कसर काट रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा 24 एंड 2 इकाई 2, 2 दूने 4, तो हमें 2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ये वाला 4 हमें ये वाला 4 मिल रहा है, ये वाला 2 हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो 12 डिवाइडेड बाई अब हमें 9 मिल रहा है, रादर देन 24 और 18 के बजाय हमें मिल रहा है 12 और 9। इसको फर्दर हम कसर काटेंगे एक छोटे नंबर से। अब 2 से ट्राई करके देखते हैं। 2 6 12, ऊपर वाला तो 2 से कट जाएगा, नीचे वाला 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 5 10, लेकिन नीचे वाला 9 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा। देन हम इसके लिए ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा बड़ा 3, तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 तिया 9, 3 से 9 कट गया एंड ऊपर वाला देखते हैं 3 0 0, 1 से चूँकि 1 से कम आना चाहिए। अब 1 और 2 मिल जाएगा, 12 हो जाएंगे और 3 चुके 12। नाउ हमें क्या मिला अल्टीमेटली हमें मिला 4 एंड 3। 4 एंड 3 को हम फर्दर कसर काटें, क्या फर्दर इनको कसर कटेगी? नहीं, फर्दर इसको कसर नहीं कटेगी, क्योंकि अब इनमें कोई भी कॉमन डिवीज़र, कोई हमें ऐसा कॉमन डिवीज़र नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो यही 24 इंटू 18 हमने जो है इस तरह से छोटे छोटे नंबर से कसर काट के जो है 4/3 लाया। जो पीछे हमने किया था, हमने एक डायरेक्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ढूंढा 6 एंड उससे हमने 4 और 3 निकाला। बट ये अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इसको करिएगा। फ़िलहाल हम इस तरह से अपनी इस क्लास में जो है सबसे लोवेस्ट नंबर से, लोवेस्ट डिवीज़र से हम इसको कसर देंगे एंड इस तरह से नंबर को रिड्यूस करते करते जाते हैं एंड अल्टीमेटली जो हमें नंबर मिलता है ये लोवेस्ट फॉर्म है किसकी? 24 डिवाइडेड बाई 18 की। 24 डिवाइडेड बाई 18 ये हम कह सकते हैं कि ये 4/3 के इक्वल है। अब ऐसे ही मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 48 डिवाइडेड बाई मान लेते हैं 16, राइट, ठीक है। तो इस वाले नंबर की हम कसर कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चुके 8, एक एक नंबर की हम कसर काटते हैं, ठीक है। नीचे क्या है 1 है, तो 2 0 0, तो ये 1 से छोटा हो गया एंड देन 1 और 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2 8 16, तो अब 8 हो गए। नाउ हम देखेंगे 24 और 8 को फर्दर कसर कट सकती है, यस कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इवन है ऊपर भी इवन है, तो इसमें कसर कटने के चांसेस के हैं। तो फिर 2 से ट्राई करते हैं। 2 चुके 8, ऊपर क्या आएगा 2 इकाई 2, 2 दूने 4, ठीक है। देन फर्दर इस 4 को ट्राई करते हैं। 2 इकाई 2 दूने 4 गया एंड ऊपर 12 को कसर काटने की कोशिश करेंगे। 2 6 12, ठीक है। नाउ अब देखेंगे हम 6 और 2 को क्या कसर कटेगी? ऑफ कोर्स कटेगी फिर से 2 से। 2 इकाई 2 एंड 2 तिया 6 एंड अब 3 और 1 को क्या कसर कट सकती है? नहीं, 3 और 1 को कसर नहीं कटेगी। हमारे पास मिलता है 3 और 1 जो 48, एक्चुअल में 48 डिवाइडेड बाई 16 की जो हमें लोएस्ट सिंप्लीफाइंग फॉर्म मिलती है वो मिलती है 3 डिवाइडेड बाई 1। जब 48 डिवाइडेड बाई 16 जो है हमारा 3 के इक्वल है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 जो है वो वैल्यू 3 की इम्पैक्ट नहीं करता, लिखे ना लिखें इससे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मेरे पास एक नंबर है 1056, अब इट ग्रेटर नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 1056, ये एक मैंने नंबर लिखा एंड 248 ये मैंने नंबर लिया। नाउ इस नंबर को मुझे जो है रिड्यूस करना है, ठीक है, इसकी रिडक्शन करनी है। 1248 ले लिया और ऊपर मैंने ले लिया 1056। तो देन मुझे फाइंड आउट करना है कि इसको रिड्यूस करने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को करने से पहले हम छोटे छोटे नंबर्स करते हैं। जिस तरह से दूसरा मैं नंबर ले लेता हूँ 28 डिवाइडेड बाय 12।
तो कैसे होगा, 2 इकाई 2, 2 चुके 8 एंड 2 6 12। अब हम देखेंगे क्या 14 और 6 आपस में इनमें कुछ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन है तो इनको ये डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से ये डिवाइड होंगे क्योंकि ये इवन है, ये भी इवन है, और सबसे छोटा पहले हम 2 से ही ट्राई करते हैं। कभी भी हम ऐसा नंबर चूज़ नहीं करेंगे जो एक नंबर को डिवाइड करे और दूसरे को डिवाइड ना करे पूरी तरह से, तो हम उस नंबर को चूज़ नहीं करते। तो 2 ऊपर वाले 14 को भी डिवाइड करेगा, 6 को भी डिवाइड करेगा, तो हम 2 को चूज़ कर सकते हैं। 2 तिया 6, 2 क्रॉस 3 6 होता है। तो ये 6 ऑलरेडी हमने काटा, ये काटा होने वाला 6 है। ये 2 जो हम बोल रहे हैं एंड ये वाला 3 दिन हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, अब ऊपर देखें 14 है तो 2 सते 14, 2 इंटू 7 इजिकल टू 14। ये 14 जो हमने जहाँ पे काटा, ये वाला 2 जो हम कॉमनली जिससे कसर काट रहे हैं, एंड ये वाला 7 जो जहाँ पे है इसको लिखते हैं ऊपर। अब देखेंगे 7 3 और 7 को क्या 2 से कटेगी, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो 3 2 से नहीं कटने वाला। ठीक है, इसका मतलब 2 से हम नहीं काटेंगे कसर। 3 से ट्राई करते, 3 इकाई 3, 3 से 3 को कसर कट जाएगी। ऊपर देखते हैं 3 इकाई 3, 3 दूने 6, 3 3 9, लेकिन 7 को 3 से नहीं कटेगी। इसके बाद ऊपर 4 आ जाए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, कोई बड़ा नंबर हम देखेंगे तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 7 को भी और 3 को भी कसर काट पाए। तो अल्टीमेटली अगर कोई नहीं मिला तो फाइनली जो नंबर बच जाते हैं जिनको कसर नहीं काट रही फर्दर, हम उन्हीं को आंसर मान लेते हैं। तो 7/3 जो है बेसिकली ये हमारी लोवेस्ट टर्म्स हैं 28 डिवाइडेड बाय 12 की। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आगे देखते हैं हम हैं जिस तरह से 35 डिवाइडेड बाय 15, राइट। इसको कसर काट के देखते हैं। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 से क्या 15 को कसर कटेगी? अगर 15 है तो पहले आएगा 0, देन 15 मिक्स हो जाएगा। 2 सते 14, 2 अठे 16, 15 जो है 2 के टेबल में नहीं आता। दैट मीन्स 15 को 2 से कसर नहीं कटने वाली। तो इसलिए हम जो है अगर 2 से नहीं, इसका मतलब कि हम 2 से ट्राई नहीं करेंगे। 3 से देखते हैं। 3 कई 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 3 से 15 को कसर कटता है। ठीक है, अब 3 से कटता है तो मतलब कि हमारे पास एक पोटेंशियल नंबर है 3 जिससे हम 15 को कसर काट सकते हैं। अब हमें देखना होगा क्या 3 35 को कसर काटेगा कि नहीं। 3 इकाई 3, ये 3 कट जाएगा, ये वाला 3 कट जाएगा। बट 5 जो है 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 5 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि 3 भी रिजेक्ट हो गया, हम 3 से कसर नहीं काट सकते। नाउ नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं 4 से। क्या 4 से काटेंगे? 4 कई 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 4 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं, इसलिए 4 से भी पॉसिबल नहीं है कसर काटना। अब 5 से देखते हैं। 5 कई 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। तो 5 से 15 को कसर कट रही है, लेकिन तभी हम 5 से कसर काटेंगे अगर 5 से 35 को भी कसर कटे। तो फर्दर हम 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 6 30, 5 सते 35। दैट मीन्स तो 5 के टेबल में 35 आ रहा है, तो हम 5 से कसर काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 तिया 15 एंड 5 सते 35। तो क्या आया 7/3। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाई 15। सिंपल है। 7/3 को फर्दर हम कसर काटने की सोचे तो 7/3 को फर्दर कसर नहीं कटेगी। तो अल्टीमेटली यही हमारा जो है आंसर रहेगा, रिडक्शन रहेगी। इस तरह से हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जिस तरह से 64 ले लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय 40 ले लेते हैं। देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। क्या 2 से इनको कसर कटेगी? जहाँ पे भी इवन है, जहाँ पे भी इवन है तो 2 से कसर कट सकती है। तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 दूने 4, ठीक है, 2 0 0। ऊपर देखते हैं 2 तिया 6, 2 दूने 4, राइट। नाउ फर्दर क्या 2 से कसर कटेगी? हाँ, जहाँ पे भी इवन है, जहाँ पे भी इवन है। 2 इकाई 2, 2 0 0, 10 आ गया। 2 इकाई 2, ठीक है, 2 इकाई 2। अब हमें देखना होगा जहाँ पे कितना था 3,
मैंने क्या किया, 2 इकाई 2 किया, ठीक है, 2 इकाई 2 किया, लेकिन जहाँ पे 3 था तो इसका मतलब जहाँ पे कितने बच गए, जहाँ पे 1 बच गया वो वाला 1 इधर आ जाएगा, यानी जहाँ पे अब हो जाएगा 2 के बदले 12, इसके पीछे खड़ा हो जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 12, वैसे भी 2 16 32 होता है तो वही आया 2 6 12, ठीक है। अब फर्दर हम देखेंगे क्या 16 और 10 को कसर कटेगी। हाँ कटेगी, 2 से कट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 अठी 16। देन क्या 8 और 5 को फर्दर कसर कटेगी। 8 और 5 को अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा जो 8 और 5 दोनों को कसर काट दे, तो इसलिए 8 और 5 अल्टीमेटली हमारे इसी तरह आंसर में बचेंगे। तो 64 डिवाइडेड बाई 40 जो है ये 8/5 के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास नेक्स्ट कोई नंबर है, सपोज करते हैं 56 डिवाइडेड बाय 27 अगर कोई नंबर है, चलिए देखते हैं क्या इसको कसर कटेगा। तो उसके लिए पहले 2 से ट्राई करते हैं। 2 से नीचे वाले नंबर को कसर नहीं कटेगा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, ठीक है, 1 बच जाता है तो 7 पूरी तरह से एडजस्ट नहीं होता, 2 से नहीं कट रहा। 3 से ट्राई करते हैं, 3 9 27, 3 से नीचे वाले नंबर को कसर कटेगी, ऊपर वाले को देखते हैं। 3 दुने कितना होता है, 3 दुने सॉरी 3 इकाई 3, तो जहाँ पे 2 बच जाएंगे हो जाएंगे 26, लेकिन 3 के टेबल में 26 आता नहीं तो 3 से भी हम नहीं काट सकते। देन हम ट्राई करेंगे किससे, 4 से ट्राई करेंगे, तो 4 से भी कसर नहीं कटेगा। 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा। तो ऑलरेडी हम देखेंगे फाइनली कोई ऐसा हमें नंबर नहीं मिल रहा है इसमें जिससे कसर कटे, तो ये ऑलरेडी एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जिसमें कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जिसमें हमें फर्दर कसर ना कटे। जिस तरह से 23 डिवाइडेड बाई 17 है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कसर नहीं कटेगी, ठीक है ना। या फिर हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 29 है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कसर नहीं कटेगी, ठीक है। ये ऑलरेडी जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है फ्रैक्शंस की। वापस चलते हैं, जो बड़े वाली फ्रैक्शंस हमने नोट करके रखी थी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको क्या 2 से होगी। हाँ 2 से हम इसको कसर काट सकते हैं, तो 2 से कसर काटने के लिए हम पहले 2 पंजे 10, 2 दुने 4 है, जहाँ पे 5 थे तो एक जहाँ पे आया कितने हो गए 16, 2 अठे 16। नीचे देखते हैं 2 6 12, उसके बाद क्या है 4, 2 दुने 4, 2 चुके 8, ठीक है। अब फर्दर हम देखें क्या 2 से कसर कट सकती है। यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है 8 है, यहाँ पे भी 4, इवन इवन लास्ट पे है तो 2 से कसर कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 दुने 4, 2 दुने 4, यहाँ पे 5 था तो एक इधर आ जाएगा, 2 6 12, 2 चुके 8। देखिए ये हमें कैसे पता चल रहा है कि हम इसको 2 से कसर काटें, 3 से कसर काटें 4 से कसर काटें राइट। इसके लिए एक चीज है, दैट्स डिविजिबिलिटी रूल्स, जो हमें बताते हैं कि किस नंबर से हम इनको कसर काटेंगे या डिवाइड हो सकता है कौन सा नंबर किस नंबर से। ये हम आगे क्लासेस में ऑब्वियसली पढ़ेंगे, तो तब हमें और धीरे धीरे चीज़ें अच्छे से समझ आना शुरू होंगी। एनीवे फिलहाल हम छोटे नंबर से पहले ट्राई करते हैं, फिर बड़े नंबर से, फिर बड़े नंबर से, एक ऐसा नंबर जो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अब फर्दर फिर 2 से कर सकते हैं, 264 और 312 को हाँ कर सकते हैं, 2 इकाई 2 राइट। अब यहाँ पे 3 था तो 2 एडजस्ट हुए तो एक गया, यहाँ पे कितना हो गया 11, 2 पंजे 10, देन यहाँ पे 11 था तो एक इधर आ जाएगा, कितना हो गया 12, 2 6 12, 156। ऊपर क्या आएगा 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दुने 4। देन हम फर्दर इसको जो है डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, फिर से 2 से ये होगा, 2 सते 14, ठीक है, एक गया जहाँ से आगे हो गए 16, 2 अठे 16, ठीक है 78। देन ऊपर देखें तो 1 3 है, ठीक है ना,
2 6 12, ठीक है, एंड 1 जहाँ पे आ जाएगा, कितने हो गया 12, 2 6 12। देन फर्दर क्या 2 से कसर कट सकता है, ऑब्वियसली कटेगा, 2 तिया 6, एक यहाँ से आगे गया कैरी फॉरवर्ड होके, तो जहाँ पे कितना हो गया 18, 2 9 में 18, देन 2 तिया 6 एंड 2 तिया, ऊपर 33 है, नीचे 39 है। अब हम देखेंगे इसको 2 से फर्दर कसर कटेगी नहीं, 2 से आप नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे होगा 2 इकाई 2, फिर जहाँ पे 19 हो जाएगा तो 19 2 के टेबल में आता नहीं। 3 से देखेंगे, 3 से कसर कटेगी, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, एंड ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है 33 है, तो 3 इकाई 3, देन 3 इकाई 3, ठीक है। अब क्या ऊपर बचा हमें 11 और नीचे क्या है 13। 11 और 13 को कोई ऐसा नंबर है जो इनको जो है कॉमनली डिवाइड कर पाएगा? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अल्टीमेटली 11 डिवाइडेड बाई 13 जो है यही हमारा आंसर रहेगा। और ये जो है एक्चुअल जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, शक्ल है कि इसकी इस नंबर की, इस बड़े नंबर की लोएस्ट टर्म जो है, जो ये 11/13 है, ये हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 11/13 के इक्वल है। तो ये काम करता है हमारा रिडक्शन का कंसेप्ट हमारे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ होमवर्क लिखेंगे जो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने लिखा 18 डिवाइडेड बाई 6, जिस तरह से मैंने लिखा 32 डिवाइडेड बाई 10, जिस तरह से मैंने लिखा 42 डिवाइडेड बाई 20, देन मैंने लिखा जहाँ पे 86 डिवाइडेड बाई 56, देन मैंने लिखा 98 डिवाइडेड बाई 13, देन मैंने लिखा 1024 डिवाइडेड बाई 6246, ठीक है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना। एंड इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम रिडक्शन का कंसेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। नाउ आई थिंक फ्रैक्शंस के साथ हम फेमिलियर हो चुके हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें फ्रैक्शंस की हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट को सेव करके रखें, बाकी जो वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिलती हैं, ताकि इजीली आप जो है चीज़ों को रिवाइज कर पाए एंड स्टडी कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।